बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, कल रात बड़ी मुश्किल कटी है किसी की। कल रात वो मुझे वो गाना ज़हन में आ रहा था कि आज की रात कटेगी कैसे, आज की रात गुजरेगी कैसे। बड़ा मुश्किल से कुछ लोगों की कल की रात कटी है और गुजरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे को रोकने की कोशिश की। उसके लिए मुख्तलिफ हथकंडों को अपनाया गया, उसके लिए मुख्तलिफ चीजों को किया गया, लेकिन आखिरकार नाज़रीन कराम ये जो जलसा हुआ है, जैसे ये वर्चुअल जलसा पाकिस्तान का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल जलसा कहा जा रहा है, इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस जलसे के अंदर बहुत कुछ अहम तरीन चीजें थी। इस जलसे के अंदर सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस थे। इस जलसे के अंदर इमरान खान की तकरीर थी। इस जलसे को सुनकर बहुत सारे, यानी कि इमरान खान की आवाज को सुनकर बहुत सारे लोग रोते रहे, बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। लेकिन आज अगर हम खबरें ये नहीं है, ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं, लेकिन ये खबरें नहीं है। खबर ये है कि एक गलती की वजह से जिन लोगों ने इमरान खान के जलसे को रोकने की कोशिश की, उन्होंने इसे पाकिस्तान से निकालकर दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। उनकी एक गलती से ये पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन जलसा हो चुका है, एक गलती से। वो क्या गलती की गई, किसने गलत मशवरा दिया और ये गलत मशवरा कैसे इमरान खान के दुश्मनों के गले पड़ गया, ये है असल खबर। ये क्या हुआ, ये नाज़रीन इकराम आज की वीडियो में इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जरा इस जलसे के ऊपर बात कर लेते हैं, और उससे भी पहले बल्कि दरख्वास्त यह है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी जरूरी है हमारे लिए। ये एनेबल करती है हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे लोगों के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए से। सो आज सोशल मीडिया की ताकत क्या है ये आपने देखा। मैंने 12 साल नाज़रीन कराम 10 तकरीबन 10 साल काम किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है, और जिसमें रेडियो और टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लंबा सा तकरीबन बड़े चैनल्स के ऊपर जो है ना वो मैंने काम किया है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सोशल मीडिया की ताकत है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब सोच भी नहीं सकता है। उसकी हदों को छूने की क्या बात की जाए, उस तक सोच भी नहीं सकता है। तो आज सोशल मीडिया ने कमाल कर दिखाया है। सो सबसे पहले नकराम इस जलसे की बात करते हैं। अच्छा जनाब, आज इमरान खान ने वर्चुअल जलसा रखा, और उस जलसे को मैंने आपको उस जलसे से पहले ही बता दिया था कि कराची के साहिलों के करीब एक शार्क घूम रही है। वो शार्क क्या करेगी, जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू होगा, वो शार्क आएगी, वो शार्क आकर जो है ना वो केबल को काट जाएगी, और उस शार्क के काटने से अचानक पाकिस्तान पूरे में इंटरनेट स्लो हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ऐसा ही हुआ। नाज़रीन कराम, तमाम पाकिस्तान के अंदर एकदम से जो ही जलसा शुरू हुआ, तो इंटरनेट को तकरीबन बंद कर दिया गया सोशल मीडिया साइट्स के लिए। जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल करके देखा, यानी कि डायरेक्टली जो है ना वो ना सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर कोई बेहतर स्पीड थी, और ना इस जलसे को जो है ना वो देखा जा रहा था। यानी कि एकदम से पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान को ही फेल करने की कोशिश की गई। एंड पे आके अपना प्लान फेल हो गया, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले वो फिगर सुन लीजिए कि कितने लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे देखा। मिसाल है, फेसबुक पे 1.4 मिलियन ने देखा, यूट्यूब पे 1.2 मिलियन देखा, और ये जो फैक्ट्स मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, ये जब जलसा चल रहा था तब के ये फैक्ट्स हैं। अब तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 10 तक चले गए हों, लेकिन ये जब जलसा चल रहा था, जब इंटरनेट बंद था, जब सारी चीजें बंद थी, मैं तब के फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा जनाब, इसी तरह से ट्विटर पे यानी कि एक्स के ऊपर 1 मिलियन पे लोगों ने देखा, और इंस्टाग्राम पे इसी तरह से कुछ जो है ना वो फैक्ट सामने आए, यानी कि तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.2 मिलियन लोगों ने देखा। अगेन आपने ये ज़हन में रखना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने या वीपीएन का इस्तेमाल करके देखा, या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने देखा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप इस जलसे तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो यहां पे तो लगता है कि इसका मतलब है इमरान खान का प्लान ने फेल कर दिया है। नहीं, प्लान फेल नहीं हुआ, प्लान कामयाब हो गया है। वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो इस जलसे के अंदर सरप्राइजेस थे, उनकी खबर सुन लीजिए। फिर ये प्लान कामयाब कैसे हुआ, और ये क्या गलती इमरान दुश्मनों को नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं पहले। लेकिन सबसे पहले जलसे के अंदर क्या-क्या था। नाज़रीन, जलसे के अंदर एक लंबे अरसे के बाद अवाम ने तहरीक-ए-इंसाफ के उन लोगों को देखा जो कि रूपोश हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग यकीन कीजिए कि पहचानने में नहीं आ रहे थे। जैसे
कासिम खान सूरी पहचानने में नहीं आ रहे थे। मतलब उनको इसी तरह से तरीके इंसाफ के जो है ना वो कुछ दिन पहले एक और रहनुमा को मैंने देखा था, वो पहचानने में जो है ना वो नहीं आ रहे थे। अब पास बैठ के भी जो है वो जान नहीं सकते, बाल कट गए, दाढ़ी कट गई, जो है उनको पहचान अली अमीन गंडापुर आए, हमाद अजहर साहब आए, आज़म सवाती साहब आए। ये वो लोग हैं जो कि इस वक़्त रूपोश हैं। मुराद सईद का खत सामने आया, ये और इनकी तहरीरें सामने आईं। लेकिन जो साब नाज़रीन किराम सबसे बड़ा सरप्राइज़ साबित हुआ, वो इमरान खान की तकरीर सामने आई। इमरान खान की आवाज़ सामने आई और जिसको सुनकर बहुत सारे लोगों को मैंने बताया ना कि वो इमोशनल हो गए, रोते रहे। वो तकरीर एआई से जनरेटेड तकरीर थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमरान खान की आवाज़ के अंदर बनाई गई तकरीर थी। यानी आप यूँ देखिए कि इमरान खान ने अंदर से जो कुछ लिख के दिया होगा या जो कुछ कहा होगा, उसको ऑब्वियसली एआई जनरेट करके आगे पहुँचा दिया गया। लेकिन मज़े की बात क्या हुई नाज़रीन इकराम, उस एआई से जनरेटेड तकरीर ने वो इम्पैक्ट डाला कि पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया। अगेन ये बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर इससे भी आगे है। पहली तो बात यह है कि इमरान खान की तकरीर को पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया और किस तकरीर को, जो कि एआई से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड थी और उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। मिसाल लीजिए कि आप ये देखिए कि ट्विटर के ऊपर जो पहले 4 जो ट्रेंड्स थे वो इमरान खान के नाम पे थे। यानी कि सबसे पहला पहला ऑनलाइन पावर शो, दूसरा पीटीआई वर्चुअल जलसा, तीसरा हैशटैग इंटरनेट डाउन और चौथा हकीकी आज़ादी ऑनलाइन जलसा। ये 4 जो है ना वो टॉप ट्रेंड्स थे। अब पूरी दुनिया की अखबारें इसको कवर कर रही थी। मिसाल लीजिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान, ये मैं अखबार की बात बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये लिखा कि जनाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि एक पार्टी के साथ आप इस तरह से करें कि जब वो आप उन्हें फिजिकल जलसा करने नहीं देते और जब वो ऑनलाइन जलसा करते हैं तो आप इसका सर्वर को डाउन कर देते हैं। उमर सैफ साहब निगरान वजीरे टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और ये निगरान गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो रहा नाज़रीन इकराम। ये जो हैरानी की बात है वो ये है कि ये सब कुछ निगरान गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। अच्छा जनाब, इसके अलावा कौन-कौन बोला ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल मीडिया बोलता रहा लेकिन बीबीसी उर्दू ने छापा कि तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल, लेकिन शुरका की तादाद फिर भी हज़ारों में। इस जलसे में पीटीआई के रूपोश रहनुमा भी खिताब कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है ना वो किस-किस ने कवर किया, लाइव मिंट ने कवर किया, स्पेक्टेटर इंडेक्स ने कवर किया, नेशन डॉट कॉम ने कवर किया, टाइम ज़ोन ने कवर किया, यानी कि टाइम ज़ोन ये इंडिया का अखबार है, इनने कवर किया और इस जलसे के चर्चे हो गए। और इस जलसे के नाज़रीन किराम वाक़ई चर्चे हो गए। जो इमरान खान ने तकरीरें की, उन्होंने कहा कि जनाब जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं एक बात तो ये है कि आपने ये सोचना भी नहीं है कि मैं हार मान लूँ। मैं कभी भी हार मान नहीं सकता। उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कहा कि जम के मुकाबला करना है, ठीक है? जम के मुकाबला करेंगे तो ही हम जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा फिर जनाब मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जैसे कि मोना सलाई ने कहा कि 8 फरवरी को वोट देने से कोई नहीं रोक सकता, अपना वोट लाज़मी कास्ट करें, दिस एंड दैट। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की। मैं सबकी तकरीरें बताऊँगा तो शायद ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लिहाज़ा मैं उन तकरीरों को कट डाउन कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ। हुआ ये नाज़रीन इकराम, जिस भी बेवकूफ़ ने शायद मशवरा दिया कि आप ये इंटरनेट बंद कर दें, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गले पड़ा इमरान खान के मुखालिफों के। उसकी वजह ये है कि जब आपने इंटरनेट कट किया, इंटरनेट स्लो हो गया, तो बहुत सारे लोग आपस में पूछना शुरू हो गए, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो जवाब एक ही था, इमरान खान का जलसा हो रहा है। हो सकता है इतने लोग इमरान खान के जलसे को सुनते ही ना, जितना आपने खुद तशहीर कर दी। हर बंदा क्या हुआ है? इमरान खान का जलसा। क्या हुआ है? इमरान खान का जलसा। क्यों इंटरनेट स्लो है? और ये इमरान खान के जलसे की वजह से। क्या और फिर आपने पूरी दुनिया के मीडिया को, हो सकता है इमरान खान की तकरीर पे, हो सकता है इस जलसे को ऐसे ही आम मामूली सी खबर सुनकर या समझकर जो है वो इग्नोर कर दिया जाता। बट व्हाट यू डिड दैट, यू एक्चुअली मेड दैट जलसा दिस मच पॉपुलर कि दुनिया भर की अखबारें इस बारे में जो है वो नाज़रीन इकराम लिखना शुरू हो गई, दुनिया भर की अखबारें इस बारे में बोलना शुरू हो गई। जैसे कि द स्पेक्टेटर इंडेक्स लिखता है, ब्रेकिंग पाकिस्तान शट डाउन एक्सेस टू एक्स, फेसबुक, Instagram and YouTube amid online rally by supporters of Imran Khan. So this is what you did. आपने तो जो इमरान खान मांग रहा था आपने वो दे दिया है।
आपको तो शायद अंदाजा ही नहीं है कि आपने इमरान खान के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आपको तो शायद अंदाजा ही नहीं है कि आपने इमरान खान के साथ जो है ना वो कितनी बड़ी नेकी की है। आप उसके जलसे को बॉयकॉट करना चाहते थे, आप लोगों को बताएँ कि वो ना सुने। लेकिन जब आपने इंटरनेट को शट डाउन किया और इंटरनेट को बंद किया, तो आपने इमरान खान का काम आसान कर दिया। और अब क्या हो रहा है नाज़रीन इकराम, इस वक़्त ये हो रहा है कि जितनी बातें इमरान खान ने की हैं, जो कुछ हुआ, वो उस वक़्त तो आपने इंटरनेट डाउन कर लिया। अब उनकी रीच अगर पहले हज़ारों में पहुँच रही थी, तो अब लाखों में पहुँच रही है। अगर किसी की गुफ्तगू जो है वो हज़ारों लोगों तक पहुँच रही थी, तो अब लाखों लोगों तक वो गुफ्तगू पहुँच रही है। और लोग इंटरनेट से निकाल-निकाल के देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पे ऑनलाइन डाटा तो महफूज़ रहता है। आप जो सर्विस है कुछ देर के लिए मुअत्तल कर सकते हैं। आप पक्की-पक्की सर्विसेज़ तो नहीं मुअत्तल कर सकते। सो दिस इज़ रियली व्हाट हैपेंड टू द टू द इमरान खान ओपोनेंट्स के वो जो सोच रहे थे, वो ऑल टुगेदर नाज़रीन इकराम चीज़ ही उससे मुख्तलिफ हो गई है। सो दैट वाज़ अ सरप्राइज़ फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे लगता है कि इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के किया है। और जब इमरान खान ने गुफ्तगू शुरू की, तो आपको पता ही है कितना किस कदर ये इमोशनल जो है ना वो, यानी कि उनकी एआई जनरेटेड आवाज़ में जब गुफ्तगू शुरू हुई तो क्या हुआ। और बैरिस्टर गौहर खान ने बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम आज इस बारे में दिया। उन्होंने कहा, जी जब भी मैं इमरान खान से मिलता हूँ, वो अपने केसेस के बारे में बात तो नहीं करते हैं। वो ये बात करते हैं पाकिस्तानी कौम का बताओ। पाकिस्तानी कौम के मसले मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, अपने केसेस को यानी बात करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि मैं रिहा कब तक हो जाऊँगा, मैं ये कब तक हो जाएगा, ये फलाँ कब तक हो जाएगा। तो दैट वाज़ अ बिग पंच जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, आज उन्होंने भी लिखा है कि आज जो ऑनलाइन जलसा हुआ है ना, इसको देख के लगता है कि जिन्होंने शेरवानियाँ सिलवाई हुई हैं, वो अपने ऑर्डर कैंसल कर दें। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।